संरक्षण का बिल पेश कर दिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है। अनंतनाग एनकाउंटर पर यह जानकारी मिल रही है, उजैर समेत 2 आतंकी यहां मारे गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनंतनाग एनकाउंटर से जुड़ी हुई यह खबर है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था उजैर समेत, सर जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे 3 ऑफिसर कलीग शहीद हुए, 1 जवान भी शहीद हुए हैं। कल 2 गाड़ी मिली थी सर। उजैर समेत 2 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और इन सभी के बीच सुरक्षा बलों की तरफ से तमाम आतंकियों का खात्मा किया भी जा रहा है। एनकाउंटर से जुड़ी ये खबर, उजैर समेत 2 आतंकी अब मारे गए हैं। अनंतनाग में एनकाउंटर इस वक्त भी जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई दे रहे हैं। दरअसल सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर को मार गिराया है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। दरअसल लगातार लंबे समय से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकियों को ढूंढ कर ढेर करने का काम हमारे सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक कमांडर को ढेर कर दिया है। अनंतनाग एनकाउंटर से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। उजैर समेत 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बलों के हाथ लगातार कामयाबी लग रही है। लश्कर कमांडर को मार गिराया गया। रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लग रही है, एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ है। जी हाँ, देखिए ये ऑपरेशन जो अनंतनाग के अंदर चल रहा है, अनंतनाग के कोकरनाग में, वो आज छठे दिन भी जो है वो लगातार जारी है। और इसमें जो है उजैर समेत 2 आतंकवादियों के मारे जाने की अभी फिलहाल खबर मिल रही है। और क्योंकि उजैर जो है वो कोकरनाग का ही रहने वाला है और 10 लाख का इनामी आतंकी है। लश्कर तोयबा के साथ ये लगातार पिछले जून 2022 से जुड़ा हुआ था और एक काफी बड़ा सिरदर्द जो है वो सुरक्षा बलों के लिए बन गया था। और जो अभी हाल ही में अनंतनाग में सेना के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें भारतीय सेना के एक कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर के एक डीवाईएसपी जो है शहीद हुए थे, उनके साथ एक भारतीय सेना का जवान भी शहीद हुआ था। उसमें भी सीधे तौर पर उजैर का हाथ था, क्योंकि उजैर कोकरनाग के लोकल इलाके का रहने वाला है, इसलिए वहां की टोपोग्राफी पूरी तरीके से जानता है। वहां की छोटी छोटी गलियां, संक्रिय रास्ते जो हैं वो उसे मालूम है। इसलिए वो पिछले कुलगांव में भी 1 महीने पहले इसने हमला किया था और वहां से हमला कर बचकर निकल गया था, क्योंकि वहां के वहां पर जो हाइडआउट्स बनाए हुए थे उसमें भी इसका बड़ा हाथ था। लेकिन अब भारतीय सेना ने जिस तरीके से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है और शहादत का बदला देश मांग रहा था, और उस बदला को लेते हुए अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, जिसकी एक कल जो है वो डेड बॉडी जो जली हुई हालत में मिली थी। माना जा रहा है कि वही उजैर है। अब उसका डीएनए टेस्ट भी जो है वो करवाने के लिए भेज दिया गया है पुष्टि के लिए। लेकिन निश्चित रूप में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले 1 सप्ताह में बात करें तो करीबन 6 से 7 आतंकवादी जो है उनको ढेर किया जा चुका है। और ये ऑपरेशन ऑल आउट जो है पूरे कश्मीर घाटी के साथ साथ में जो साउथ ऑफ पीर पंचाल यानी कि जम्मू का रजौरी और पुंछ का इलाका है, वहां पर भी लगातार चल रहा है। और मैसिव कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए हैं। जो टॉप ठीक है रमन, लेकिन क्या इस बीच कुछ और भी आतंकियों के छिपे होने के कोई इनपुट्स मिले हैं? जी देखिए, वो इलाका जिस तरीके से मैंने आपको बताया बहुत दुर्गम इलाका है, बड़ा घना जंगल है और वहां पर दिन में भी रोशनी जो है वो मुश्किल ही पहुंच पाती है। तो इसीलिए बहुत एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इस बात की जानकारी जरूर मिली थी कि 2 आतंकवादी वहां और हो सकते हैं, लेकिन अब वो किस हाइडआउट में छुपे हुए हैं, जंगल के किस कोने में वो मौजूद हैं, इसकी तलाश जो है वो की जा रही है। और अब भारतीय सेना के साथ साथ में जो एलीट कमांडोज हैं, जिनकी जो पैरा कमांडोज के जवान हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं और उनके आसपास में जितने भी हाइडआउट्स पड़ रहे हैं, यानी कि जितनी नेचुरल गुफाएं हैं जहां पर ये उम्मीद जताई जा सकती थी या आशंका हो रही थी कि आने वाले दिनों में आतंकी यहां शरण ले सकते थे, उनको ध्वस्त करते हुए, नष्ट करते हुए इस पूरे जंगल को सैनिटाइज करने का काम जो है वो भारतीय सेना कर रही है। जी सोनिका। बिल्कुल रमन, क्योंकि साफ है देखिए भारत जिस तरीके से लगातार कामयाबी की ओर बढ़ रहा है, आतंकियों में बौखलाहट अब नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये एक वजह हो सकती है रमन, और दूसरा ये कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी रहेगा। जी हाँ, देखिए ये ऑपरेशन अभी जो क्लोज नहीं किया है, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी भी अगर आप वहां पर मौजूद होंगे तो वहां पर आपको रुक रुक कर फायरिंग की आवाज भी आएगी। साथ साथ में बड़े आरएल यानी कि रॉकेट लॉन्चर से भी फायर किया जा रहा है। रॉकेट लॉन्चर से फायर करके जो गुफाएं हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है, ताकि आतंकवादी अगर पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट कर आते हैं तो इस रास्ते से होते हुए गुजरते हुए उन नेचुरल केव्स जो गुफाएं हैं उनको एज ए हाइडआउट जो है वो इस्तेमाल ना कर सके भविष्य में। ये सबसे बड़ी प्लानिंग जो है वो भारतीय सेना कर रही है, क्योंकि पिछले 1 महीने में काफी नुकसान भारतीय सेना को इस इलाके के अंदर आतंकवादियों ने पहुंचाया है। और अब उन्हीं का पूरी तरीके से खात्मा करने के लिए भारतीय सेना और एलीट कमांडोज जो पैरा कमांडोज हैं उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है। 6 दिन हो चुके हैं। 13 तारीख को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और आज 19 तारीख है। लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। रात के टाइम में किसी तरीके का कोई अनहोनी ना हो या कोई कैजुअल्टी ना हो जाए, उसको देखते हुए ऑपरेशन को हाल्ट में डाल दिया जाता है और सुबह पहले सूरज की किरण के साथ ही इस ऑपरेशन को रिज्यूम कर दिया जाता है। सोनिका।
ठीक है रमन, लेकिन इस बीच ये भी सवाल उठता है कि कहा जा रहा था कि इस वक्त इंडियन आर्मी के पास जब फ्री हैंड है, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी नई तकनीक्स भी उन तक पहुंचाई जा रही है ताकि आतंकवादियों का खुले तौर पर खात्मा किया जा सके जम्मू कश्मीर से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम इसी अनंतनाग ऑपरेशन की बात करें तो इसमें इजराइल से आया हुआ हेरोइन ड्रोन, जो वेपनाइज्ड ड्रोन है, उसका इस्तेमाल किया गया, उससे फायर किया गया। और इसके साथ साथ में रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल हुआ। रात में आतंकी किसी तरीके से मूवमेंट ना करे, इसके लिए थर्मल इमेजेस के कैमरे जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो तकनीक में कहीं कोई कमी नहीं है, फ्री हैंड जरूर दिया गया है, तकनीक भी पूरी तरीके से फुल फ्लैश है। लेकिन जिस तरीके से आतंकवादी, अगर उनको लोकल सपोर्ट मिलता है तो उनका सर्वाइवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। हालांकि भारतीय सेना ने यह ठान दिया है कि जो भी आतंकी इस घाटी के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर एंटर करेगा, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से एंटर करे या फिर जम्मू कश्मीर में रहते हुए वो आतंकवाद का दामन थामता है, तो उसकी उम्र जो है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत कम समय में उसका जो है खात्मा निश्चित है। लेकिन कई बार जब लोकल सपोर्ट मिल जाता है तो उनका सर्वाइवल थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है। और उसी को देखते हुए जो इकोसिस्टम है पूरे कश्मीर घाटी के अंदर, जो टेररिज्म का इकोसिस्टम है, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो प्रशासन है इस समय पूरी तरीके से कार्यरत है। इसलिए हमने देखा कि जिस तरीके से सरकारी महकमे में रहते हुए आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले कई सारे ऐसे ऑफिसर थे जो टॉप लेवल पर भी काम कर रहे थे, उनको भी बर्खास्ती जो है उनकी की गई, उनको नौकरी से पूरी तरीके से निरस्त किया गया है। तो दोनों तरफ से काम हो रहा है। एक तरफ से भारतीय सेना जो है आतंकवादियों को खात्मा करने की कोशिश कर रही है, वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सिस्टम के अंदर बैठे हुए जो सपोर्टर्स है उनको भी एक एक कर वहां से चिन्हित कर उनको उनका रास्ता जो है वो दिखाया जा रहा है। बिल्कुल रमन, बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं अनंतनाग एनकाउंटर पर, क्योंकि लगातार वहां पे सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 4 जवानों की शहीद होने के बाद उनकी शहादत का बदला लगातार लिया जा रहा है और एक एक करके आतंकियों का खात्मा यहां पर हो रखा है। अनंतनाग एनकाउंटर पर बड़ी खबर अब सामने आई है। लश्कर के तमाम आतंकियों को पहले ढूंढा जा रहा है, उसके बाद उनका खात्मा हो रहा है। उजैर समेत 2 आतंकी अब यहां पर मार गिराए गए हैं। तो सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि जिस तरह से रमन जानकारी भी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनौती बन रही है चीजें, क्योंकि आतंकियों की तरफ से अलग अलग जगह पर हमले भी किए जा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शहादत का बदला यहां पर लिया जा रहा है। लश्कर के ये 2 आतंकी जो ढेर कर दिए गए हैं, तस्वीर आप देखिए, 10 लाख का इनाम इस आतंकी पर बताया जा रहा है। लेकिन अब यहां पर मार गिराया गया है। उजैर समेत 2 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार दिया और ये बहुत बड़ी कामयाबी सेना के जवानों के हाथ लगी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर उजैर की बताई जा रही है। हालांकि उजैर के साथ में 2 और आतंकियों को भी ढेर किया गया है। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें, जिस तरीके से शहादत हुई थी हमारे जवानों की और अफसरों की, ऐसे में उस शहादत का बदला लेने का काम बाकायदा हमारे जवान कर रहे हैं। और सुरक्षा बलों की टीम की तरफ से जहां गश्ती चलाई जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो वहीं ऑपरेशन क्लीन के तहत भी तमाम आतंकवादियों को चुन चुन कर मार गिराया जा रहा है। और उजैर समेत 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। रमन लगातार बने हुए। रमन, इस वक्त और क्या कुछ अपडेट है? अभी ये एनकाउंटर की जो लिस्ट बार बार सामने आ रही है कि कई और आतंकी ढेर कर दिए गए, आज भी जिस तरीके से 3 आतंकियों को ढेर किया गया, तो ऐसे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये एनकाउंटर अभी और लंबा चलने वाला है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार जारी है? जी हाँ, देखिए 6 दिन हो गए इस एनकाउंटर को और इसमें कुल मिलाकर अभी तक 3 आतंकवादियों को मारा गया है। उनके शव को बरामद करना का सिलसिला जो है वो भारतीय सेना ने शुरुआत की थी। आज जो है उजैर की जो पहचान है वो हुई है कि ये वही आतंकी है जो लश्कर तोयबा के साथ जुड़ा हुआ था। जून 2022 से जो है ये लश्कर का दामन थामा था। लोकल बॉय है, कोकरनाग का रहने वाला है। अनंतनाग के कोकरनाग का जिस जंगल में ये ऑपरेशन चल रहा है, गाडोल के जंगल में, वहीं का रहने वाला है। इसलिए वहाँ के टेरेन को बहुत बड़ी भली भांति समझता था। अब अगर जो सुरक्षा बल है उनकी तरफ से एक लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें यह कहा जा रहा है करीबन 18 से 20 पाकिस्तानी आतंकी हैं जो इस समय साउथ ऑफ कश्मीर के अंदर, जिसमें 4-5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, शोपियां है, कुलगांव है, पुलवामा है, अनंतनाग है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो करीबन इस समय 18 से 20 पाकिस्तानी आतंकी, और इसके साथ साथ में पूरे कश्मीर में बात करें तो करीबन 125 आतंकी इस समय मौजूद है। ये खुद लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो नॉर्दर्न कमांड के चीफ हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया था। इस बात की चर्चा उनसे जब हुई थी तब उन्होंने ये बताया था। लेकिन जो ये पूरा अगर हम कहें तो इस समय जो चैलेंज है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लेकिन उजैर आखिर भारत के सीमा के भीतर प्रवेश कैसे किया? क्या वो भारत का ही रहने वाला था, पाकिस्तान से उसे भेजा गया था, और किसने उसे भेजा था? इसको लेकर अब तक कोई इनपुट्स मिल पाए हैं? जी देखिए, मैं पहले बता चुका हूं कि उजैर जो है वो लोकल है, यहाँ का अनंतनाग के कोकरनाग का ही रहने वाला है।